चलो 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 जल्दी दौड़ के आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सामने आके बैठ के सुनो तो तुम्हारी समझ में एक एक वचन आएगा। जिस दिन ये वचन समझ में आ गए उसी दिन तुम सब तरफ से बच जाओगे, फिर तुमको कोई फंसा नहीं सकता। लेकिन वचन नहीं सुनोगे तो कहीं भी फंस सकते हो। इसीलिए पिछले युगों में जब ये वचन नहीं थे, संत महापुरुष नहीं आए थे, तो सबके सब फंसे ही रहे। चाहे वो ऋषि मुनि योगी मार्स कोई हो, चाहे वो अवतारी शक्तियां होगी, सबके सब फंसे रहे। क्योंकि संतो कलयुग में आए, सतयुग त्रेता द्वापर में तो आए नहीं थे। जब वो आए ही नहीं थे, उनके वचन कैसे मिलते, कैसे उनका सुधार होता, कैसे बेचारे असली नकली को समझकर सच्चाई तरफ चल पाते। इसलिए जब जब ये चीजें समय से आई और लोगों को सुनने को मिली और लोगों ने उनको समझ लिया और अपना लिया, उन्होंने अपना काम बना लिया। बाकी तो सब ऐसे रह गए फिर। ये है कलयुग। अब इसने कितना परेशान किया। ये जब जब जिस युग में गया, जब ये सतयुग में कलयुग गया, तो इसने बाप बेटे को लड़ा दिया, प्रहलाद हिरण्याकश्यप को। यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण और विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। आज तो ये पूरा ही कलयुग है। इसलिए संत महापुरुष ने इस कलयुग को भगाने का संकल्प लिया है, जो काम किसी ने नहीं किया। ये संकल्प धरती पर किसी ने लिया नहीं है, किसी युग को भगा दे ऐसा तो विधान नहीं रहा। लेकिन ये सारे युगों के विधान को अपनी मुट्ठी में करके और जिन जीवों को नाम दान दिया, उनके लिए वादा किया कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। जब तक घर नहीं पहुंचाऊंगा, मुझको कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं ऐसे मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ जब तक ये काम नहीं कर दूं। ये संकल्प में प्रतिज्ञा वादा तो सेठी में किसी ने किया नहीं। हमने आपने ऐसे समृद्ध मालिक को पहचान नहीं पाया, उनको अपना बना नहीं पाया, उनसे अपना कोई काम नहीं करा पाया। तो जीव का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। एक तो कभी यहाँ आए नहीं, अब आए तो उनको हम आप पहचान नहीं पाए, तो ये दुर्भाग्य तो है। इसलिए जब सत्संग वचन को सुनोगे तो अगला और पिछला है सब तुम्हारी समझ में आ जाए कि पहले क्या था, क्यों नहीं जीव जा पाए, और अब क्या है, क्यों चले जाएंगे। तो ये जानकारी मिलेगी जब आप सत्संग को सुनोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध तथा दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरुआशिक प्रेमीजनों, बड़े सौभाग्य का समय होता है, घड़ी होती है जब संत महापुरुष के वचन सुनने को मिले। जो वचन हमें आपको हर मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी से बचाने वाले होते, लेकिन तुम वचनों में लापरवाही करते हो, मतलब कोई गौर ख्याल नहीं करते हो कि आखिरकार ये वचन क्यों कहे जा रहे हैं, क्या इनकी जरूरत आवश्यकता हो गई, जीव को इतना क्यों समझाया जा रहा। तो बात तो समझनी चाहिए। अगर सब लोगों ने समझ लिया होता तो इस गाड़ी, मुसीबत, बीमारी, महामारी के माहौल में कोई नहीं फंसता। तो आपके कानों ने तो सुना,
लेकिन शैतान मन ने स्वीकार नहीं किया। तो ये सब जो लाभ देने वाला था वो हानि में बदल गया, जो परेशानी बीमारी हटाने वाला वो आपत्ति मुसीबत में जाकर के फंसाने वाला हो गया। तो इसलिए बच्चों को बड़े हाव भाव और चाव से सुनना चाहिए और उनको ग्रहण करना चाहिए। एक एक वचन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, यही प्रयास आपको करना है। बाकी तो सब हो ही जाएगा, लेकिन इतना काम करके अपने तन मन को शुद्ध करना। जब ये पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा। गंदगी में तो कोई सेवा कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। तो ये जानकारी लेनी चाहिए आपको। सत्संग जानकारी तो दे रहा, संस्कार मतलब समझा रहा, चिता रहा, जगा रहा, होश पे लाके खड़ा कर रहा, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका खाना किसका नहीं खाना चाहिए, किसको देखना किसको नहीं देखना चाहिए, किसको छूना किसको नहीं छूना चाहिए। यही छुआछूत है, कोई जात पात की नहीं है। गंदे कर्मों गंदे खान पान की छुआछूत। अगर इस छुआछूत को हम समझ लेते, इससे दूर हो जाते, तो हमारे पास कोई बीमारी नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन जो बात को करना चाहिए उसको तो कराया नहीं गया, और जो छोड़ना चाहिए उसको छोड़ाया नहीं गया, जो पकड़ना चाहिए उसको पकड़ाया नहीं गया। तो मुसीबत तो इसीलिए आ गई। तो जब महापुरुषों के वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में ये सब आ जाएगा कि आखिरकार ये है सब क्या, क्यों ये इतना प्रयास कर रहे, कभी नहीं किया, क्यों ऐसी शक्ति कभी आई नहीं, आई तो इस तरह का बल क्यों डाल रही है, क्यों हमें आपको समझा बुझा रही है। तो कहते हैं जब उनके वचनों को उनके चरणों में शरण में जब अपनी प्रीति लगा लोगे और उससे जुड़ जाओगे तो ये काम बहुत सरल हो जाएगा। इसीलिए समझा के महापुरुष क्या कहते हैं हम सब कलयुग के जीवों के लिए कि गुरु चरण बसे अब मन में, 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 मैं से हूँ उनको दम में, ऐसे ऊढ़ दम में, गुरु चरण बसे अब मन में, चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में। ऐसे दम दम तन में। कहते ये मन जो विषय भोगों में फंसा था वहां से हटाकर गुरु के चरणों में और वचनों में और शरण में लगाना इसको। और कहते हैं हर पर घड़ी शरीर से बस यही करना। अभी तक शरीर को आपने भोगों में लगाया और भोग आपने किए तो मेरा कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया, सारी शक्ति आपने छीन कर ली, अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम कुछ कर सको। तो कहते हैं गुरु चरण बसे अब मन में। अभी शैतान मन में किसी का वासा होने मत दो, न काम का, न क्रोध का, न लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष का। कहा गुरु के चरणों को बसा। जब वो बसा लोगे तो सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। आगे क्या करें, और हर पल घड़ी अपने तन में केवल यही बसा के रखो, इसी की संभाल रखो कि कोई गंदगी ना आने पाए। आगे क्या कह रहे समझे, फिर प्रीति लगी पर घट धुन में, प्रीति लगी घट धुन में, फिर प्रीति लगी घट धुन में, फिर प्रीति लगी घट धुन में, वो पहुंची पहली सुन 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 में। कहते हैं अपने अंदर जो ध्वनि आ रही ऊपर से आवाज जीवात्मा को बुला रही, अरे भाई तू इधर आ, इधर आ, उधर कहाँ फंस गई, उधर तो तेरा न घर है न तेरा कोई रखवाला रक्षक करने वाला, इधर आ। इसी आवाज को हिंदू महात्माओं ने कहा आकाशवाणी ब्रह्मवाणी अनहद वाणी ईश्वर वाणी। मुसलमान फकीरों ने इसी को कलमा और आयत कहा। 24 घंटे आवाज हुई
वहाँ कोई घंटा संग बजाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक बज रहा है और 24 घंटे बजता, कभी बंद नहीं होता। लेकिन अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा कि हमारी आत्मा का कान नहीं खुला। भाई कान खुलेंगे तभी तो सुनाई देगा। जैसे शरीर में 2 कान, अगर 2 कान ये खराब हो जाए कुछ सुनाई नहीं देगा, 2 आंखें खराब हो जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरह जब से जीवात्मा मृत्युलोक मंडल पर आई तो वो जो आधार था नाप का वो छीन लिया काल माया ने मिलकर, बैका वर्मा की, और मतलब यानी इसका देखना सुनना बंद हो गया। अब वो न देख पा रही न सुन पाई, अपने उधर जो उसके लिए आवाज आ रही उसको सुन भी नहीं पा रही, पहचान नहीं कर पा रही। जो वो मंडल है उसका खुशनुमा है, प्रकाश में, चेतन आनंद में, वो दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं यह कान खोलेगा कौन? भाई शरीर के 2 आंख कान बंद हो जाए तो डॉक्टर वैद्य हकीम की तलाश करते हो आप, कोई जानकार मिल जाए और उसके पास कोई जड़ी औषधि हो और वो लगा देगा तो ठीक हो सकता। इसी तरह से जीवात्मा का कान बंद हो गया, उसके लिए कोई हकीम कोई डॉक्टर वैद्य आपने तलाश किया, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि इसका भी खोलने वाला कोई होगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखकर यही अंतर का घट का सारा भेद बताया। लेकिन भेद को तो आपने जाना नहीं, इधर उधर की बातें पढ़ते रहते हो, सुनाते रहते हो, लेकिन कभी ये नहीं सुनाते हो कि भाई तू भी कुछ सुन, ऐ मन जीवात्मा तू भी सुन, तुझे भी कुछ सुनाया जा रहा, कुछ तुझे बुलाने की आवाज आ रही, उसको क्यों नहीं सुनता। तो कहता ये आँख कान खोलेगा कौन? ऐसा तो कोई यहाँ पर डॉक्टर दिखाई नहीं देता जो जीवात्मा का आँख कान खोल दे। तो गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में सब भेद बताया कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। अगर सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए तो ये तुम्हारा आँख कान खोल देंगे, लेकिन विषय वासना की कोई इच्छा ना हो। ये परहेज है, बिना परहेज के दवा तो नहीं काम करती। तो कहा विषय वासनाओं की कोई इच्छा न रहे और मतलब यानी और तो ये तुम्हारा काम वो कर देंगे, उनको करने में कोई परेशानी नहीं है, वो तो इस काम करने आए। लेकिन बगैर पाक साफ निर्मल पवित्र किए तो कोई चीज समझ में आएगी नहीं, क्योंकि गंदगी पहले से भरी है। तो कहते हैं कि ये शरीर का काम और शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का काम ये कौन करेगा? इसके लिए बताया कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ का सुलभ कर कावा। जिसने अपने जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, उन पर विश्वास किया, उनके वचनों को अपने जीवन का मूल आधार बना लिया, का उनका काम ये सरलता में हो जाए। कुछ करना नहीं है, केवल करने वाले को अपना बनाना है, उनको पकड़ना है। अब जिनको जिनको आपने पकड़ा तो धोखा हो गया। पकड़ा तो आपने, लेकिन उन्होंने अपने आप को आपको जकड़ा, अपने में जकड़ लिया, बता लिया, और जितनी शक्ति शरीर की सब खींच के बराबर सब खत्म कर दी। तो कहता आए थे कुछ मिलने, लेकिन मिला कुछ। जवानी में कोई अच्छी सच्ची बात समझ में आती नहीं, क्योंकि नशा अलग होता। तो जवानी में क्या कहते, कह रहे हम भोग भोगने आए हैं, कहता हम भोग भोगने आए, और 60 साल के बाद क्या कहता कि भोगों ने हमको ही भुगत दिया। मैं भोगने आया था लेकिन भोगों ने हमको भुगत दिया, सारी शक्ति नष्ट कर बर्बाद खत्म कर दिया। लेकिन समझ में कब आया? जब जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। तो फिर उससे क्या होने वाला? समय के पहले चेतना जागना, होश पे आकर के अपना काम बना लेना, इसी को कहते हैं बुद्धिमान और बुद्धिमानी। तो कह रहे हैं आगे समझा के एक एक वचन को कि गुरु चरण बसे जब मन में, जब इस शैतान मन में जो गंदगी का वास है उसे हटा करके गुरु के चरणों का वास करो तो ये गंदगी फिर आने नहीं पाएगी। उस चरण और शरण में कोई गंदगी नहीं आ सकती। इतना तो सब डरते, गुरु से ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सब डरते। कोई मतलब यानी उनके वचन को लोग कोई काट सकता न कोई झूठा कर सकता। माने न माने वो तो जीव की अज्ञानता में गरुड़ गुमान घमंड में कह रहा है, लेकिन उनके वचन को कोई काट नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। वो अपने समय पर आपको सिद्ध हो जाएंगे। आप देख लीजिए कब कहा गया था बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी,
एक की दवा 100 में न मिलेगी, बचाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा, लाशें सड़ी पड़ेंगे घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। कितने पहले कहा गया और सब हो रहा। पहले इसलिए कहा जाता है ताकि कोई ये न कहे कि आप पहले बताते तो हम सुधार कर लेते, हम बड़ी तैयारी कर लेते बचने की। इसलिए कितने पहले सन 1980 से प्रारंभ किया ये भविष्यवाणियां, और आप देख कितना समय 40 बरस हो गए, 40 बरस हो गया। इतना समय बताने सुनाने समझाने में किसी ने दिया नहीं सृष्टि में। ऐसे समर्थ मालिक को हमने आपने पहचान नहीं पाया, जो मेरे लिए आए, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, हम सबको जगा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं और बदले में कुछ ले नहीं रहे। तो ऐसा तो परम हितैषी कभी आया ही नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है, हम अपने परम हितैषी सुचित्त को समझ नहीं पाए। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को सुनिए आप। अवसील क्षमा मन छाई, अवसील क्षमा मन छाई, अवसील क्षमा मन छाई, अवसील क्षमा मन छाई, ये तपन काम दुखदाई, ये तपन काम दुखदाई, ये तपन काम दुखदाई। ये तपन काम दुखदाई। एक एक वचन को कैसे समझाते कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तपन, ये अग्नि है, आपको जलाती है, आपकी बुद्धि विवेक ज्ञान को जला देती है, आपकी शक्ति ताकत ब्रह्मचर्य इसको खत्म कर देती है। तो कहते हैं उसकी जगह अब शील क्षमा संतोष विरह विवेक को मन में धारण करो। आगे क्या कह रहे हैं कि फिर क्रोध लोभ भी भागे, क्रोध लोभ भी भागे, फिर क्रोध लोभ भी भागे, फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब गुरु त्यागे, चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। कहते हैं जब शील क्षमा संतोष विरह विवेक इसको धारण करोगे, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का काट है, इनको धारण कर लोगे अपने आप हट जाएंगे, ये काट है इसका। कहते हैं भी क्रोध और लोभ भी भाग जाएगा, ये भी नहीं टिक सकता। जब काम हट जाए, सबसे प्रबल शत्रु काम है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध आता, और पूर्ति हो जाए तो लोभ आ जाएगा, और धीरे धीरे यही लोभ परिवर्तित अहंकार में हो जाता है। तो कह रहे हैं क्या कि धुन 5 शब्द घट जागे, धुन 5 शब्द घट जागे, 5 शब्द घट जागे, मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हटा तो फौरन वो पान धुनी जो ऊपर से आवाज आ रही है साफ साफ सुनाई देगी, और जैसे उसमें शब्द में लगी जीवात्मा तो मन तुरंत बैरागी हो जाए, फिर ये भोगों को त्याग देगा। इधर से उसको नफरत होगी, उधर शब्द से प्रेम बढ़ेगा। आगे फिर क्या कह रहे हैं कि गुरु कृपा सूर उगाना, गुरु कृपा सूर उगाना, गुरु कृपा सूर्य उगाना, गुरु कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना,
अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना। गुरु चरण बसे जब मन में, गुरु चरण बसे जब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम आज तन मंदिर में। में गुरु का चरणों का वास होगा, लगा होगा, प्रीत प्रतीत होगी, तो कहा ये सब अपने आप खत्म हो जाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे को अंदर में बैठा दो जिसके आगे सब डरते हैं, फिर यहाँ कोई फटकेगा नहीं, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार, सब छोड़ भगे मैदान, ये मैदान ही छोड़ के भाग जाएंगे। तो कहते हैं गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ये सूर्य उगाओ, ये प्रकाश अंदर में सच्चा ज्ञान पैदा करो, ये बिना गुरु की कृपा के कोई नहीं कर सकता। आगे क्या करे, अब हुआ जगत बेगाना, जब गुरु के द्वारा सूर्य रूपी ज्ञान, ज्ञान रूपी सूर्य जब उगाएगा, पैदा मतलब निकल आएगा, तो कहते कि सारा संसार तुमको नासवान दिखाई दे। जब असली चीज मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, तब बुरी की पहचान होती, नहीं तुम जब अच्छी नहीं मिलेगी तुम बुरी को ही अच्छा मान बैठे। यही हुआ कि अच्छी अच्छे से हटा दिया गया, अच्छाई सच्चाई से हटा दिया गया, हम बुराई को ही सब कुछ मान बैठे, उसी को अपना आधार बना लिया, और धीरे 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 इतनी बुराई फैल गई कि अपनी बुराई से इंसान परेशान होने लगा, अपनी बुराई से। यही है जब पाप करते पापी उब जाए, समझ लो परिवर्तन है कगार पर। झूठ बोलने वाला कहे नहीं नहीं बहुत झूठ हो रहा, सब झूठ बोलने लगे, वो भी ऐसा एहसास करने लगे, तो समझ लो परिवर्तन है कगार पर। ये परिवर्तन की पहचान है। आगे समझा के क्या कह रहे महापुरुष कि घट बैठी तारी लाई, घट बैठी तारी लाई, घर बैठी तारी लाई, घर बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई। जब गुरु चरण बसे अब मन में, जब गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, ऐसे हूँ दम दम तन कहते में। हो अपने शरीर को इन्हीं में लगाना, गुरु चरण, गुरु के चरण वचन और शरण, ये तीन में लगाना है। अब ये काल माया के कर्मों का जाल भोगों का बनाया, इसमें नहीं फंसाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, इससे हटाएंगे। और हटेगा कैसे, कहीं गुरु कृपा से। इंसान अपने आप नहीं कर सकता, इसलिए कलयुग में क्रिया साधनी कृपा साधनी। अगर क्रिया साध समझ लेते तो सबको नामदान दे दिया गया, सब लोग नाम की कमाई करके तो अपना काम बना लिए होते। कहते नहीं, क्रिया नहीं साध है, क्रिया करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हमें उनकी कृपा चाहिए, उनकी दया चाहिए, उनकी मेहरबानी चाहिए। और दया कृपा मेहरबानी कब मिलती, जब हम किसी हुक्म आदेश का पालन करें, उनके एक एक वचन को विश्वास के साथ मानेंगे और अपने जीवन के कल्याण उद्धार के लिए मानेंगे। कहते तब ये काम तुम्हारा आसान हो जाए। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाय न गाया, क्या महिमा जाए न गाया, क्या महिमा जाय न गाया, क्या महिमा जाए न गाया। कहिए अद्भुत आनंद है जो एक क्षण के लिए कभी खत्म नहीं होता, कभी बढ़ता घटता नहीं, अनवरत एक समान रहता है। काला गुरु ने वो अद्भुत सुख दिखलाया,
जो एक बार आने के बाद कभी नहीं जाता। और यहाँ का ये क्षणिक सुख आता जाता, ये स्थायी नहीं रहता। कभी दुख आया तो रोने लगे, सुख आया तो हंसने लगे, फिर दुख आया फिर रोने। इसी रोने हंसने में समय जा रहा, न हंसना हाथ लगना न रोना हाथ लगना। लेकिन कहते हैं गुरु अद्भुत सुख दिखाया, वो परम सुख, शाश्वत आनंद जो नाम की कमाई के बाद मिलता, कल गुरु ने तो वो दिखलाया। और क्या कह रहे, क्या महिमा जाए लगाया। अब उनके इस शाश्वत आनंद की क्या महिमा का बखान किया जाए। वो तो वाणी से बखान का विषय नहीं है, वो अनुभव गम्य है। जब आप करोगे तो उसका अनुभव हो जाएगा। करने का अनुभव कभी छूटता नहीं है और कभी शंका संदेह बोलना पैदा नहीं करता है। वो तो सब तरह का लाभ ही लाभ देता है, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि समझना है तो सरल, लेकिन जब समझने के लिए मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल करके उसमें लगाओ, तब आप समझेंगे। ये कानों से सुनकर आप समझ नहीं सकते। जब तक वो वचन, वो सीख, शिक्षा, तालीम मन बुद्धि चित्त में स्पर्श करके नहीं निकलेगी, उसको पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं करेगी, तब तक समझ में कुछ नहीं आएगा। आगे क्या करें, जग जीव अभागी सारे, जग जीव अभागे सारे, जग जीव अभागी सारे, जग जीव अभागी सारे, नर देहि ओहि हारे, नर देहि ओहि हारे, नर देहि ओहि हारे, नर देहि ओहि हारे, गुरु चरण बसे अब मन में, चरण बसे अब मन में, मैं से मुक्त तम तन में, ऐसे दम दम तन में। कहते जीव बड़ा भागा है, जो सच्चाई अच्छाई को नहीं पकड़ता, वो बुराई को पकड़ रहा है। कितना भागा है कि जो सच्चाई अच्छाई उसके सच्चे सुख आनंद को दिलाने वाली, शांति को दिलाने वाली, उसको तो पकड़ता नहीं, और बुराई को पकड़ रहा, उससे क्या मिलेगा। बुराई करोगे तो बुरे ही हो जाओ, भलाई करोगे तो भले बन जाओगे। जैसा करोगे, करनी करोगे, वैसा तुम्हारा मन बुद्धि चित्त बन जाएगा, फिर उसका सुधार बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आगे समझा के क्या रे, नरदेही वही हारे, सारा मानव जीवन यही व्यर्थ बर्बाद कर दिया, समझ में नहीं आया। आखिरकार परमात्मा ने 4,84 लाख योनियां जिसमें शरीर बनाए, तो उसमें मानव योनि को प्रधानता क्यों दी, सर्वश्रेष्ठ इसको क्यों कहा, और बड़े भाग का क्यों कहा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहा जिनके बड़े भाग हैं, जिनको अपनी बार परमात्मा ने मनुष्य मंदिर दे दी, क्योंकि जब इसमें जीवात्मा आएगी मनुष्य मंदिर में, तब इसको परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है। ऐसा क्यों है, सभी शरीर में तो जीवात्मा है। कहा ऐसा इसलिए कि कोई शरीर एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मानव शरीर 5 तत्वों से परिपूर्ण है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया, और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। इसलिए ये मंदिर चलता फिरता, वो जो नकली है ईंट पत्थर वाला, वो तो आपने इसलिए बनाया कि यादगार के लिए जो लोग आए थे, जिन्होंने देश समाज धर्म के लिए, मानव इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए जो कुछ भी अच्छा किया, उनकी यादगार के लिए हम लोगों ने ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण किया। ये यादगार स्थल न इसमें कभी आए, न है न आगे कभी आएंगे। मैं यही तो पूछता हूँ कि जब तक भगवान राम यहाँ रहे, उनके नाम का कोई मंदिर नहीं बना। अगर उनके नाम का मंदिर बना होता तो उसी मंदिर में आते हो। ये तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे हमने बाद में बनाए। जब काम हो गया धर्म का, कर्म का, मानवता इंसानियत का,
प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार का, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान का जब ये काम उनके द्वारा हुआ तब हमने उनकी याद के लिए ये सब बना के तैयार किया। इनमें बैठ के इनकी याद करेंगे। इनको मानोत्तर मिला, इन्होंने क्या क्या किया, हमें सबको मानोत्तर मिला। हमें आपको क्या करना चाहिए, मानोत्तर में आकर इनकी पूजा क्यों हो रही, इन्होंने किनके आदेश हुक्म को माना, तो पता चला राम ने कृष्ण ने जिनकी पूजा हो रही है उन्होंने गुरु की पूजा की, गुरु के वचनों को, गुरु के आदेश को माना और गुरु ने इनकी पूजा करा दी। गुरु का कर्तव्य है, वो अपनी पूजा कभी नहीं कराता, अपना मान सम्मान कभी धन दौलत कभी लेने के लिए नहीं आते, लेकिन जीव को सब कुछ दिलाते ताकि जीव विश्वास के साथ वहीं पर लगा रहे और धीरे धीरे करके अपना काम पूरा कर ले। देखो आगे क्या कह रहे, क्यों गुरु से प्रीति न करते, 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 क्यों जम के किंकर रहते, 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 गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से तम तम तन में, ऐसे हूँ दम दम तन में। ये अभागे जीव गुरु के वचनों को सुनते नहीं है, अपना उनको मानते नहीं है, अपना हित से सुचिंतक भी नहीं मानते, क्या करने आए क्या देने आए इसको जानते भी नहीं। कहते कि क्यों गुरु से प्रीत न करते और जम के किंकर माने दास नौकर बन जाते, फिर जमराजा की मार क्यों खाते हैं। अगर गुरु के वचनों को सुनकर चेत जाते, जाग जाते, होश में आकर के नाम की कमाई करके अपना काम बना लेते तो जमराजा की जूतियां नहीं खानी पड़ती। आगे क्या कह रहे हैं, मैं किससे कहूँ सुनाऊं, मैं किससे कहूँ सुनाऊं, मैं किससे कहूँ सुनाऊं, मैं किससे कहूँ सुनाऊं, फिर अपना मन समझाऊं, फिर अपना मन समझाऊं, फिर अपना मन समझाऊं, फिर अपना मन समझाऊं। कह रही मैं किसे किसे ये व्यथा कष्ट मुसीबत सुनाऊं, क्योंकि यहाँ तो कोई दूर करने वाला है नहीं, वो सभी उसी मुसीबत में फंसे, जो सब फंसा वो तुम्हारी कैसे दूर करते। एक बार समृद्ध दाता दयालु बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने ये एक आवाज दी थी, कहा एक दिन ऐसा समय आएगा इस मृत्यु लोक मंडल में कि सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी बड़ी पड़ी होगी। अब इस समय आपके सामने एक कोरोना नाम की जो भयानक बीमारी बता रहे हैं, ये कुदरती कोराम है, कुदरत नाराज हो गई, उसका ये जजमेंट सजा दे रही है, जिसको ये नहीं समझ पा रहे, लेकिन जो संत महापुरुषों ने कहा वो अमिट है, उनकी छाप अमिट है। कब कहा था, आज वो सब सामने। 6 दिसंबर सन 1976 में इशारा किया गया था और कोरोना शब्द की व्याख्या की गई। इसलिए कोरोना ना आवे तो क्या क्या न करो, ये सब करना बंद कर दो, गंदा खान पान करना बंद करो, बुद्धि ना से नशा शराब पीना बंद करो। जब बुद्धि पागल हो जाएगी, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी, फिर कितना बड़ा जघन्य अपराध पाप कर डालेगा, कोई उसकी सीमा नहीं है। कहा ये सब बंद कर दो, झूठ बोलना बंद करो, धोखाधड़ी ये सब बंद करो, दूसरा का अपमान निंदा चुगली बुराई क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। कहा अगर तुम बंद नहीं करोगे एक दिन तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाएगा। आज सब आपके सामने, जब तुमने नहीं बंद किया तो एक कपड़े का एक बंधन लगा दिया, कहा इसको लगाओ मुंह पर,
फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। अरे बीमारी मुंह से आती है कि गंदे खान पान? हाँ, इसलिए कि मुंह से गंदा खान पान करते हो, इसलिए मुंह को बंद कर लो, न गंदा खान पान करो, न गंदे कर्म करो, तो कोई बीमारी नहीं आएगी। अब किस लिए क्या कराया जा रहा और ये उसको समझ क्या मुंह बंद करने से बीमारी चली जाए? मुंह से जो गंदा खान पान करते उसको बंद करो, मुंह से जो गंदे यानी अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए बंद करो, दूसरे की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करते उसको बंद करो। ये है मुंह बंद करने का मतलब। उसको भी नहीं समझ पाए, यानी बंधन भी लगाया गया तब भी नहीं समझ पा रहे आखिरकार मुंह पे लगाम क्यों लगाई गई, ये कपड़ा क्यों बनवाया जा रहा, इसका मतलब क्या है? तो ये तो कोई बताता तो है नहीं, केवल कह दिया तुमने बांध दिया, लेकिन पूछ रहे थे भाई हम क्यों बांधी? अगर मुंह से गंदा खान पान न करें, गंदे शब्द का प्रयोग न करें, किसी की निंदा आलोचना बुराई न करें, तो फिर बांधने की जरूरत क्या? अरे ये बंधन अंदर से स्वीकार करो, बाहर ये कपड़े लत्ते वाला बंधन काम नहीं करेगा। वो तो अंदर से आपको ये संकल्प लेना होगा। आगे समझा के क्या कह रहे? तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो जाता तू पराई, अब छोड़ो तात पराई, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु वचन बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, से दम दम तन में। कहते भाई गुरुमत को दृढ़ करो, गुरु के विचारों को वचनों को दृढ़ता से पकड़ो, ये तुम्हारा काम करेंगे। जो तुमने बाहर से वचन पकड़े हैं और निंदा आलोचना बुराई करने की सीख आपने ली, इसको बंद कर दो। इससे कोई काम न बनेगा, न तुम्हारा बनेगा, न तुमसे इसका बना सकते। बुराई बुराई करने वाला न अपने को बुराई से बचा सकता और जो सुनेंगे वो भी नहीं बच सकते। इसलिए कहते तू गुरुमत दृढ़ कर भाई, गुरु के मत माने विचारों को, संकल्पों को, वचनों को दृढ़ता से पकड़ो। और क्या कह रहे फिर? अब छोड़ो तात पराई, अब दूसरों की तरफ दृष्टि डालना बंद करो, दूसरे को अच्छा बुरा मत देखो, अपने मन को देखो, अपने आप को देखो। विद्वानों ने भी कहा प्लीज सी योरसेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन, कृपया अपने आप को देखो तब दूसरे को हो सकता कहीं तुम उससे ज्यादा खराब हो। तो अपनी खराबी दूर करने से काम बनेगा। दूसरे की खराबी बुराई करते रहोगे, ताकते रहोगे और खराब होते रहोगे। बुराई करने वाला कभी ना अच्छा बना, ना किसी को अच्छा बना सकता। आगे क्या करें? चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चल रे तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। आप तू चल, ऐ मन तेरा आवास निवास त्रिकुटी धाम, तू अपने घर की तरफ चल और वो सुन शिखर की बाटी, बाटी माने रास्ता, बाट, वो रास्ता ऊपर से चल, ऊपर की तरफ चलने से तेरा घर मिलेगा। यहाँ नीचे तू जो तलाश कर रहा है, काल माया का देश तेरा देश ही नहीं है, तो क्या तलाश करने से तेरा मिल जाएगा, बन जाएगा। आगे क्या कह रहे? महाशून्य की तोड़ो टाटी, महाशून्य की तोड़ो टाटी, महाशून्य की तोड़ो टाटी, महाशून्य की तोड़ो टाटी, जा भंवर गुफा की हाटी, जहाँ भंवर
गुफा की हाटी, जा भंवर गुफा की हाटी। जहाँ भंवर गुफा की हाटी। कहा कि शून्य शिखर के ऊपर महाशून्य है, कहा वहां चल और जितने भी टाटी माने ये रुकावट की बाधाएं जो लगा रखी हैं इनको हटा दे, ये सब हट जाएंगी, तोड़ो इनको। और भंवर गुफा ऊपर स्थान है, वहां पर जो भी मतलब हो रहा है ये और तुम्हारा तुमको लुभाने वाला तुमको रोकने वाला उधर है, वहां चल। आगे क्या करें? फिर सतपुरुष घर पाया, घर पाया, फिर सतपुरुष घर पाया। फिर सतपुरुष घर पाया, धुन बीना जाग बजाया, धुन बीना जाग बजाया, धुन बीना जाय बजाया। धुन बीना जाय बजाया। जब वो सारी मुकम्मों की सैर बताते हैं, उसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, ये तुम्हारे घर जाने का रास्ता, ये रास्ते की चिन्ह है। जब चिन्ह मिल जाएंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हम सही रास्ते जा रहे हैं। यही हमको नामदान के वक्त बताया गया। जब तुम ये करने लगोगे धीरे धीरे सूरज जीवात्मा जागेगी और अपने ऊपर घर की तरफ चलेगी, तो ये स्थान मिलेंगे और इस तरह का वहाँ बाजे और दुनिया ये सब तुमको सुनाई देंगी, तो समझ लेना हम सही सच्चे रास्ते से जा रहे हैं। इसीलिए नामदान देने के वक्त ये बताया गया, जबकि उस समय हमें आपको कुछ नहीं मालूम ये सब क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, लेकिन वो तो जानते हैं जो बताया जाएगा। जब इसको अपना लोगे और मन बुद्धि चित्त को निर्मल पवित्र करके और जब करने लगोगे तो ये सब ऊपर आपको मिलेगा। जब ऊपर की चढ़ाई करोगे तो ऊपर ये सब मिलेगा, और मिलेगा तो कहीं आपको शंका न हो जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो आपको पहले ही नामदान के वक्त ये सब बताएंगे, ये उसका नाम है और ये उसका धाम है, और ऐसी आवाज जो सुनाई देगी, ऐसा यानी प्रकाश, ये रूप आपको सब मिलेगा। सब पहले ही बता देता। आगे क्या कह रहे, एक एक वचन को कहते, फिर सत्य पुरुष घर पाया। जब ऊपर चढ़ता चढ़ता चला गया और आखिर में जब पहुंचा, जहाँ के लिए सब वृत्तांत सुनाया बताया समझाया जा रहा, वो अपने घर जाने का, कहा वहां सतपुरुष का दरबार है, जो असली दरबार है। यही सब जीव, हम सब जीवात्माओं का घर है, मुकाम मंडल लोग है। कहा जब वहां पहुंचोगे तो क्या कह रहे, धुन बीना जाए बजाया। वहां की आवाज कैसी है, बीन बांसुरी की। जब आवाज मिलेगी तब आपको पक्का विश्वास हो गया कि नामदान के वक्त गुरु महाराज ने हमको यही बताया था कि ऐसी ध्वनि आपको सुनाई देगी, ऐसा स्थान, उसका ये मतलब ये रूप होगा, ये देखने को मिलेगा। तब समझ लेना कि हम अपने घर आ गए, क्योंकि बहुत दिन छोड़े हो गए। अगर तुमको 10, 20, 50, 100 वर्ष मतलब यानी घर से अलग कर दिया जाए, एक बार तुम अपने घर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भूल गए हो। घर में खड़ा कर दिया जाए तो भी नहीं कहोगे हमारा घर, क्योंकि उसमें तमाम परिवर्तन हो गया। ऐसे आगे फिर क्या कह रहे, किया पिया सुनी सुनी अलख अगम की बत्तियां, की बत्तियां, सुनी अलख अगम की बत्तियां, सुनी अलख अगम की बत्तियां, शशि सूर्य खरब जहाँ थकियां, सूर्य खरब जहाँ तकिया, शशि सूर्य खरब जहाँ थकियां। शशि सूर्य खरब जहाँ तकिया। कहा उसके ऊपर अलख अगम, कहा वहां की जब बातें रहे सुनोगे तो अरबों सूरज चांद सितारे थक गए, वो उसके प्रकाश की क्षमता नहीं कर पाए। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में कर तुजारे, उस महापुरुष के एक एक रोम रोम में अरबों खरबों सूरज चांद सितारे ये सब मिल जाए, फिर भी उसकी रोम की, एक रोम की प्रकाश को बराबरी नहीं कर सकते। एक रोम में जो प्रकाश है,
कितना प्रकाशमान वो पुरुष है जो उस अखंड प्रकाशमान देश से आया हम सब जीवात्माओं को अखंड प्रकाश में चेतन में देश को पहुंचाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं कि पिया पर से सतगुरु स्वामी, 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 कुछ कहूँ न पुरुष अनामी, 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 गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन का में। ये सब कैसे मिलेगा जब अपने हृदय में गुरु के चरणों का वास करो और गंदगी में मन लगा हट जाएगा, गंदगी से दूर चला जाएगा, तब कहते ये सब तुम्हारे अंदर ही हो रहा। वो घर जाने का रास्ता अंदर से, बाहर से कोई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों से नहीं है, वो तो अंदर में। इसीलिए कहा गया गुरु द्वारा, गुरु के द्वारा होगा। और गुरुद्वारा इन्होंने ईंट पत्थर का मान लिया, कितना भ्रम पैदा कर लिया। लिखा है सही, संतों ने बिल्कुल सत्य बखान किया, लेकिन समझाने समझने वाला कोई नहीं था। वो कहते गुरु के द्वारा मिलेगा, इन्होंने फट से ईंट पत्थर का मकान बनाया, कहते ये गुरुद्वारा। गुरुद्वारा नहीं, गुरु द्वारा। जब गुरु के द्वारा जो चीज मिलती रही है वो उसी के द्वारा मिलेगी। परमात्मा खुदागार हमेशा गुरु मुर्शिद कामिल के द्वारा मिलता रहा है, उसी से मिलेगा। और कोई यत्न करने से तो किसी को मिला ही नहीं। कितने दिन आप पूजा पाठ करते हो, क्या कोई देवी देवता मिले तुमको? मिले भी नहीं और पूजा भी बंद नहीं। अरे भाई कोई काम किया जाता लाभ के लिए, अगर लाभ न मिले हम तुरंत उस काम को छोड़ देते हैं या उसके मतलब सिस्टम को बदल देते कि कोई और तरीका होगा। वो तरीका हमारे पास नहीं है, हम वो तरीका को अपनाएंगे। अगर मिलने की इच्छा तो केवल इसे करते 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 यही झूठी आदत आपने इसमें फंसाने की बना ली और यही आदत धीरे धीरे तुम्हारी इबादत बन गई। अब इन पत्थर को भगवान मानने लगे। कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं आप। कह दिया जाए तुम्हारा बाप पत्थर का है तो गाली समझोगे, सम्मान समझोगे उसको। तुम भगवान को रोज गाली देते, देवी देवताओं को तुम सबको पत्थर मानते हो, यानी मतलब जड़ मानते हो और चेतन मानते नहीं। सबको जब मुर्दा मान लोगे तो मुर्दा मानना ये कोई ज्ञान की पहचान है। इतनी भी बात समझ में नहीं आई कि हम ये कर क्या रहे हैं, हमारी मान्यता किधर है जिधर हमें कुछ नहीं मिल रहा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, पिया पर से सतगुरु स्वामी जब अपने अनामी धाम पहुंचे तो पिया के चरण स्पर्श किए। वहां चरण है, उनको स्पर्श किया और स्वामी वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। कहते हैं ये महिमा मैं वाणी से कैसे बखान करके बताऊं। जैसे आपको सेब दिया जाए और पूछा जाए भी कि मीठा की खट्टा है तो मीठा होगा तो मीठा बता दो, खट्टा खट्टा बता। लेकिन अगर कोई ये कह दे कितने ग्राम मिठास खटास मिल रही, क्या बता सकते हैं? आप खाकर भी नहीं बता सकते। अगर कोई बार बार पूछेगा तो यही कहोगे ले भाई तुम भी खा के देख लो। जब वो कहने लगेगा तो पूछना बंद कर दे। वहीं से पूछना बताना सब खत्म हो जाता है जब जो चीज हमारे अनुभव में आ जाती। इसीलिए संत महापुरुष अनुभव की बात करते, वो बाहर के अक्षर पढ़ने रटने की बात नहीं करते। कहा तुम अपनी करनी में उतारो, जो चीज तुम्हारी करने में उतर आएगी उसका ज्ञान तुमको होगा। वो ज्ञान बिल्कुल अमिट होता। अपने अनुभव का ज्ञान अमिट, दूसरे अनुभव का ज्ञान हम कितना पढ़ ले कितना रट ले, लेकिन अनुभव नहीं हो सकता कि अनुभव करने का फल है। आगे क्या करें,
मेरी आरत सबसे न्यारी, मेरी आरत सबसे न्यारी, मेरी आरत सबसे न्यारी, मेरी आरत सबसे न्यारी। कोई समझेगी पिया प्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। कोई समझेगी पिया प्यारी। मेरी आरती न्यारी, वो दीपक चिराग ही जलाने वाली नहीं। ये भी तो आप यहाँ भी गलत कहते हो। जो आरती आप कहते हो गलत कहते हो, क्योंकि कहते हो बिन घृत दीप आरती साजी, और वहां दीप गीत लिए घूम रहे। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, कहते हो कुछ करते हो कुछ। इसलिए ये आरती में बहुत इन्हें से रुकवाने वाला था कि ये मुंह से बखान करने की नहीं है, ये अंदर घट की। जहां पर कोई चिराग बत्ती की जरूरत नहीं है, अनवरत प्रकाश हो रहा है, परम प्रकाश रूप दिन नाती, न चाहिए घृत दिया और बाती। वहां दिया बाती चिराग जलाने की अवस्था है ही नहीं। यहाँ तुम चिराग और बत्ती जलाते हो और कहते हो बिन घृत दीप आरती। झूठ भी बोलते हो, सामने सारे घुमा रहे हो और झूठ बोलते हो। तो ये सब बंद कर दीजिए आप। जो अंदर की चीज है उसे अंदर में रहने दो, जो बाहर की चीज अंदर ले जाने वाली उसे बाहर में जब तक कहोगे जब तक अंदर नहीं पहुंच जाओ। ये हमेशा समझदारी से किया। आगे क्या है, कहते हैं मेरी आरत सबसे न्यारी। वो सबसे न्यारी है, वहां थाल अगरबत्ती चिराग बाती कुछ नहीं है। वो न्यारी अनोखी है और उसे समझेगी कोई पिया प्यारी। जो अपने पिया प्रीतम सतपुरुष की प्यारी हो गई वही सूरत जीवात्मा रूप समझेगी, बाकी नहीं समझ सकती। आगे क्या कह रहे हैं, ये भेद अथाह बखाना, ये भेद अथाह बखाना, बिन संतन कोई जाना, बिन संतन कोई जाना, बिन संतन कोई जाना, बिन संतन कोई जाना। का ये भेद था जिसकी कोई था नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई नाप तोल नहीं है। ये तो अथा है, अगम है, अपार है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो बाहर में आप कहीं करके प्राप्ति नहीं कर सकते। यह सब अंदर घट की बात है। कहते हैं कि ये भेद अथा बखाना, बिना संत न कोई जाना। बिना संत महापुरुषों के ये भेद को ज्ञानी विज्ञानी नहीं जान पाए, धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं जान पाए, ऋषि मुनि योगी महर्ष और तारी शक्तियां नहीं जान पाई। बिना संत के ये भेद कोई नहीं जानता। अब संत किसे कहते हैं? संत कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है। ये दाढ़ी बाल का, देखो दाढ़ी रखने का मतलब क्या है कि तुम्हारे चेहरे से नूर टपकना चाहिए, तब तो दाढ़ी का महत्व। विषयों में फंसे हो, दाढ़ी रखाए हो तो दाढ़ी से नूर का एहसास होगा, नूर प्रकाश का एहसास होगा। यही तो उसकी पहचान। इसलिए ये भेष उस देश में जाने का है जब उस देश के काबिल हो जाओ और तुम्हारी साधना पूरी हो जाए, तब तो फिर कहना नहीं पड़ेगा ये अपने आप इधर का बदल जाएगा उधर जाने का। तो ये भेष उधर जाने का। लेकिन सभी यही इसी देश में मान सम्मान झूठा पाने के लिए रखा लिया। इनको ये नहीं मालूम इसका भी तुमको कर्जा भोगना पड़ेगा। मान और सम्मान क्यों चाहे पड़ेगा, सब तुझे देना, ये सब तुझे देना पड़ेगा। क्योंकि वो तो दाढ़ी देखकर तुम्हारा सम्मान करते, अरे भाई कोई महात्मा आ गया महात्मा। अब उन बेचारों को क्या मालूम, लेकिन तुमको तो मालूम है कि हमारी असली है कि नकली है। अभी हमने कुछ पाया नहीं, यत्न किया नहीं, युक्ति जानी नहीं, भक्ति की नहीं, मुक्ति का कारण बना नहीं, तो ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। ये हानिकारक है। झूठा सम्मान भी सबसे ज्यादा खतरनाक होता। तभी कहा गया भाई ये कुछ मत, तुम्हें यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, अपनी बनाने की बात। यहाँ भेद बनाने की जरूरत नहीं है।
उस देश चलने की तुम यानी क्रिया करो, उसको बनाओ, वो बन जाए तो काम हो जाएगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, ये भेद अथाह बखाना, इसका बखान नहीं हो सकता। बाहर से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्यों अंदर कहा है। अब अंदर तुम कभी गई नहीं, चढ़ाई तुमने की नहीं, मुकामे सुनने क्रॉस पार आपने की नहीं, तो जो तुम्हारा कहना तो झूठा होगा। केवल सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात को कहना झूठी ही है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक तुम्हारे लिए। तुम इसी को कहते कहते तुम्हारे में ये हो जाएगा कि लोग हमको सम्मान देने लगे, लोग हमको मान लिए, लेकिन तुम तो जानते हो कि अभी हम उस सम्मान पाने के लायक नहीं है। ये सम्मान हमारे लिए धोखा हो जाएगा, तुमको धोखा और जो लोग तुमको देख कर रहे वो भी धोखा। आपने दो नुकसान किया, अपना किया और भेष बना के दूसरों का भी नुकसान कर दिया, तो कितना बार ये भोग बन जाएगा। कितने बार जन्म लेकर इस भोग की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसा काम करते ही क्यों, लेकिन जानते भी नहीं हो और बताया जाए तो मानते नहीं, तो उन्होंने कहना बंद कर दिया, ये भोगेगा तब मानेगा। आगे क्या कहा, कर्मी जीव जग के अंधे, 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 सब फंसे काल के फंदे, 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 गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। काय बेचारे बाहर में कर्म करने वाले जीव सब अंधे, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हम दाढ़ी रख रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम पगड़ी बांध रहे हैं इसका मतलब क्या, हम सदरी पहने इसका मतलब क्या, हम टाट बोरा पहने इसका मतलब क्या है। अरे ये बाहर का विषय नहीं, ये तो अंदर जाने का विषय। ये है बैराग का चिन्ह कि तुमको सब तरफ से लगाव, आपकी आसक्ति खत्म हो गई और तुम अब असली काम के लिए करने को तैयार हुए हो। अब बजाय बाहर के अब अंदर का राज समझ में आ गया। सत्संग वचनों को सुनकर गुरु की कृपा से अब हम अंदर की तरफ चलेंगे, उसके लिए ये सब था। लेकिन अभी अंदर की बात भी नहीं पूरी सुन पाए और न जान कर पाए और बाहर का भेद बना लिया। ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, आपका नुकसान करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि कर्मी जीव जग के अंधे, ये बार बार जो कर्म कर रहे हैं शरीर पर ये थोड़ा ढोंग रचा रहे हैं। अरे भाई शरीर तो ये कवर है, कवर को कितना सजाओ लेकिन अंदर की चीज कवर सजाने से अच्छी नहीं होगी। वो तो कवर ही है। जो कवर के अंदर हमारी चीज रखी है, हम उसको सुरक्षित रखने के लिए हम कवर को की सुरक्षा करते हैं। ये भाव होना चाहिए। हम शरीर की रक्षा, शरीर को निरोग रखें, गंदे खान पान से बचा के, गंदे कर्मों से बचा के रखें, तो ये ज्यादा दिन सुरक्षित रहेगा। जितने दिन ज्यादा सुरक्षित शरीर रहेगा उतने दिन शरीर के अंदर बैठी जीवात्मा सुरक्षित रहेगी। उतने दिन ज्यादा आप भजन कर लोगे। तो ये भजन करने के उद्देश्य से तो वह करना तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य अभी बाहर में झूठा मान सम्मान पाने का, जो बड़ा खतरनाक है। आगे क्या कह रहे हैं, उनसे नहीं कहना चाहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए। ऐसे बाहर के कर्म करने वाले, बाहर की आसक्ति, झूठे सम्मान में फंसे रहने वाले व्यक्तियों से कुछ नहीं कहना चाहिए। कबीर साहब ने तो बहुत सख्त कहा था कि एक बार दो बार कहो, अगर न माने, कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार, मारो धक्का चला जाए। जब कभी होश में आएगा
अपने आप खड़ा होगा तो समझ में खुद ही आएगा। लेकिन सम्राट मालिक ने प्रस्ताव नहीं पास किया, कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं इनको लेने आया हूँ, घर पहुंचाने आया हूँ, तो धक्का मारकर इनको ठीक नहीं कर पाऊंगा। इनको प्रेम प्यार मोहब्बत देकर, इनकी तरह बनकर, इनके वचनों को पूरा करके इनको अपनी तरफ जगा करके खड़ा करूंगा, फिर इनको इनके घर ले जाऊंगा। देखो कितनी बड़ी बात। जो पहले के गुप्त संत आए वो बड़े सख्त थे, उन्होंने इस तरह की कोई मेहरबानी नहीं की थी ऊपर कि न माने तो बार बार मनाओ, बार बार समझाओ, बार बार सुनाओ। उन्होंने कहा जो सैन बहन न समझैन उससे कछु न कहे। सैन माने इशारा, वचन, जो कुछ भी नहीं मान रहा उससे कुछ मत कहो, मत कहो कुछ, अपना ये गुण मत छिपा के रखो। लेकिन नहीं, जब प्रकट संत सम्राट मालिक आया उन्होंने ये काम नहीं किया। कहा नहीं नहीं भाई, वो तो फंसा ही पड़ा है, तुम उन पर नाराजगी करोगे तो फिर निकलेंगे कैसे। इसलिए उनके उनसे नाराज न होकर उनको समझा बुझाकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करो और अपने घर की उनसे तैयारी कराओ। और धीरे 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 समय कितना भी लग जाए लेकिन ये निकल जाएगा। जब तुम इसके पीछे पड़ जाओगे तब क्यों नहीं निकलेगा। आगे क्या कह रहे हो समझा। सूरत शब्द कमाई करना, सूरत शब्द कमाई करना, सूरत शब्द कमाई करना, सूरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना, सुमिरन में तन मन देना, सुमिरन में तन मन देना, सुमिरन में तन मन देना। कहते इसलिए सूरत को जगाना ले जाना चाहते हो तो शब्द की कमाई। ये पैसे धन दौलत की कमाई से सूरत नहीं जाएगी। ये बाहर का कागजी ज्ञान कोई पढ़ लिख लो तो सूरत नहीं जगेगी। कोई किताबें पढ़ के सूरत नहीं जगा सकता। किताबें महात्मा नहीं बना सकती, किताबें जीवात्मा को नहीं जगा सकती। ये काम जब वो जागने वाले जो जाग चुके हैं, जिनको शब्द पार की गुरु कहते हैं, अगर वो मिल जाए, शब्द पार की गुरु जो मिल जाए तो ये काम सरल हो जाए, सब सरल हो जाएगा। क्योंकि जब करने वाला मिल जाए फिर क्या, केवल हम उनकी बात को मान लें, उनके वचनों को स्वीकार कर लें, उन पर विश्वास कर लें और जो बताए वही हम करें तो धीरे धीरे हमारा काम हो जाएगा। कितना भी कठिन हो वो सरलता में बदल जाएगा। लेकिन जब तक सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। वो भी प्रमाण आपके सामने है कि 45 करोड़ जीवों को खड़ा किया गया, इनको सुनाया गया, बताया गया, समझाया गया, लेकिन एक भी नहीं टिक पाया। इसका मतलब है उन्होंने गुरु पर, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया। उनको समझा नहीं कि वचन मेरे जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए कहे जा रहे। हम इन्हीं वचनों को मानेंगे, इन्हीं वचनों का अपना आधार बनाएंगे, तभी कुछ हमारा होगा। अगर ये मान लेते तो 45 करोड़ कभी धोखे में नहीं जाते, सब धोखे में चले, कोई एक भी नहीं टिक पाया। अब कितने अफसोस की बात है कि जब सम्राट मालिक ने कितना परिश्रम, संघर्ष, यातनाएं उठाकर 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया और एक भी नहीं टिक पाया, एक भी नहीं टिक पाया। इसे अगर ये लीला नहीं हुई होती तो तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते, असली नकली की पहचान नहीं कराते। आध्यात्मिक भौतिक की परिभाषा आपको नहीं समझ में आती कि इसमें कितने आध्यात्मिक आए और कितने भौतिक आए, कितने सांसारिक आए हैं और कितने परमार्थी आए, आपकी समझ में कुछ नहीं आता। तो लीला माने परीक्षा, परीक्षा ही सच्चाई का बोध करती है। इसीलिए कहा कि पढ़ाई लिखाई तो बच्चा करता है लेकिन जजमेंट नहीं बता सकता, अपनी योग्यता, अपना फल नहीं बता सकता, अपना डिवीजन नहीं बता सकता। वो कौन बताएगी? परीक्षा, वो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। इसी तरह से परीक्षा तो अनिवार्य होती है। कहा भी गया था, आगे एक ऐसी
नाजुक व्यवस्था बना के खड़ी कर दूंगा, पर मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरे खेल लीला को समझकर तुम यानी मतलब कभी अज्ञानता में मत चले जाओ, तुम इसमें मत फंस जाना। ये परीक्षा सच्चे अच्छे की पहचान की हो रही, क्योंकि तुम सबको अच्छा मान लोगे। धोखा तो तभी हुआ, तुमने चेलों को अच्छा माना, गुरु को झूठा माना, और तुम फंस गए, चेलों में चले गए। अरे भाई, चेला काम करेगा कि गुरु काम करेगा? हाँ, चेला वो काम करेगा जिस चेले का काम गुरु ने कर दिया और अपने समान बना लिया, अपना संदेश प्रसारित करने का अंदर में आदेश हुक्म दे दिया। वो तो हो सकता जो वो भी गुरु की बात करेगा, अपनी बात नहीं करेगा, अपने को गुरु नहीं कहेगा, अपने को संत महापुरुष नहीं कहेगा, ये अपने को कभी नहीं कहेगा, लेकिन काम करेगा। जो काम दिया जाता उसी को कहते नहीं, अपना समकक्षी जब कोई हो उसी को काम सौंपा जाता। अब यहाँ समकक्षी कौन था, कैसे आप जानते हैं कि गुरु का समकक्षी कौन, गुरु के काम को करने वाला, गुरु के काम पर विश्वास करने वाला कौन है? अगर ये परीक्षा न होती तो आपकी समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए परीक्षा अनिवार्य है, इसकी जरूरत थी। मैं एक छोटी सी लीला करूंगा, छोटा सा खेल करूंगा, मेरी लीला खेल समझकर तुम कभी भ्रम में मत बताना, भजन करके मेरा इंतजार करना। ये आपको आदेश दिया गया। कितने लोगों ने आदेश को माना? एक भी नहीं माना, एक ने भी नहीं माना। न किसी ने विश्वास किया और न यानी इंतजार करके भजन करके इंतजारी किया, कुछ नहीं। कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर, सारी भगदड़ मच गई। तो आपको भगदड़ मचाने के लिए कहा गया था कि इंतजार करने के लिए कहा गया था, और वो भी भजन करके मेरा इंतजार करना, तो मेरा विश्वास टूटना नहीं पाएगा। मेरे विश्वास को तोड़ नहीं पाओगे। मेरे पर श्रद्धा आस्था जो जग गई वो मिट नहीं सकती। कितने स्वार्थी, लोभी, लालची, बहकाने भरवाने वाले, हटाने वाले मिल जाएं, लेकिन तुम्हारी आस्था में कोई जरा सी भी यानी झेक नहीं लगा सकता। लेकिन हमने आपने इंतजार ही नहीं किया। अभी हम खुद ही नहीं पके तो दूसरों को कैसे पकाओगे? खुद ही नहीं किया तो दूसरों को कैसे कराओगे? खुद तुमने सुना नहीं और सुन के अपनाया, पालन किया नहीं, कोई लाभ, संतुष्टि, शांति मिले नहीं, तो दूसरे को सुनाकर शांति कैसे दे देंगे आप? देखो आगे क्या कह रहे, कहते सूरत शब्द कमाई करना। अब तुमने शरीर इंद्रियों से सब कमा के देख लिया, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, दुकान, मकान, नौकरी, चाकरी, सब, पति, पत्नी, बाल बच्चे, सब आपने बना के देखा। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का काम इससे बन गया। जो तुमने बनाया उससे तुम्हारा काम बना, तुम्हारी जीवात्मा का काम बना। तुमने अपने घर जाने का रास्ता बना पाया, खोल पाया, या उस पर चल करके अपने मंजिल को प्राप्त कर पाया? ये किए नहीं। जिस जो काम करने के लिए आए उससे तुम दूर चले गए, जो नहीं करना था उसमें फंस गए। अब सारी उम्र उसी में चली गई। अब रोना हो रहा, करे तो कैसे करे? क्यों? बचपन गया, जवानी गई, ये जब सब खोया, बचपन खो दिया, जवानी खो दी, तब क्या मिला बदले में? बुढ़ापा। ये बुढ़ापा आपको मिला। बुढ़ापा का मतलब बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड, गुमान, गरुड़, सब खत्म हो गया, डूब दिया। अब आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, वाणी ने यानी बोलना समझना बंद कर दिया, पैरों से चलना बंद, थकावट महसूस हो रही, हाथों से उठाना बंद कर दिया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया, और मन ने संकल्प विकल्प करना यानी याददाश्त खत्म हो गई। अब आपके पास बचा क्या? जब कुछ नहीं बचा तुम इस दरबार में आए हो, कुछ नहीं बचा, सब खराब कर दिया, खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, तब आप इस दरबार में आए हो। और उसमें भी जल्दी करो, जल्दी से हो जाए, जल्दी से। यहाँ जो भी आता हो कहता जादू कर दो, जल्दी चला जाओ। जादू तो कर दी जाए, फिर तुम लौट के कभी नहीं आओगे। कभी तो बात है, तुम लौट के कभी नहीं आओगे। इसलिए तुम्हारा दरबार से तालमेल बना रहे,
आना जाना बना रहे, इस कुछ न कुछ मर्ज बीमारी रखी जाती है, उसी के सारे आप आते जाते रहोगे। यहाँ कौन आता है जंगल? इतने लोग आए सब परेशान हो गए। और अभी क्या, जैसे जैसे परेशानी बीमारी महामारी बढ़ती जाएगी, उधर लोग घटेंगे इधर बढ़ेंगे, क्योंकि अब कहीं बचने का रास्ता नहीं रहा। सब जगह लोगों ने देखा, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गिरजाघर गुरुद्वारों में जाके, तीर्थों में, मूर्तों में, पानी में, किताबों में, सब में आपने जाके देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। जो था वो भी चला गया। अब धीरे धीरे आप देखते जाइए कितनी भीड़ यहाँ होती है, लोग गिनती नहीं कर पाएंगे। लोग आश्चर्य करेंगे कि दो दूरी की बात करते हैं, यहाँ एक में एक भिड़के बैठे हुए हैं और कोई बीमारी, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। वो तो बीमारी आप लेके आए हो, यहाँ कोई बीमारी नहीं। अब धीरे 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 उनकी भी ठीक हो जाएगी। जब धीरे धीरे ठीक की जाएगी, वो इसलिए धीरे धीरे किया जा रहा कि जितने ज्यादा दिन तुम आश्रम में टिक जाओ, रुक जाओ, तो घर में आने वाली मुसीबत से बच रहे हो। तुम्हें अभी नहीं मालूम क्यों रोका जा रहा, क्यों तुम्हें यहाँ पर रोका जा रहा। जो लोग नहीं माने गए और फिर बेचारे लौट के आ गए कि वहां तो मार पड़ रही, उधर बीमारी की मार पड़ रही है, कोई बचाने वाला है नहीं। जो साधन बताए वो भी फेल हो गए, जो जुतियां बताए सब फेल, डॉक्टर वैद्य सब फेल, दवा सब, यानी जितने साधन आपने बनाए, अस्पताल सब फेल हो गए। अब इसके इस आध्यात्मिक मदरसे और ये जो शिक्षा का स्थान है, इसके सिवा बचने का कहीं रास्ता नहीं। दुनिया में कहीं चले जाओ, ये बचाने की ताकत इस नैमिषारण्य तपोभूमि में है, क्योंकि 88,000 ऋषियों की मेहनत है। यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इस भूमि को गौरववान बनाया है, पावन पवित्र बनाया है। कहा इसका लाभ किसको मिलेगा? जब किसी संत के साधक इस स्थान पर आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको तपोभूमि का लाभ मिलेगा। अगर और किसी को मिलना होता, कितने गांव बस गए, ये लाभ किसी को मिल रहा, कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो मिलने का जो स्थान और तरीका बताया गया और जिनके लिए लिखा, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक लाभ किसी को मिलेगा नहीं। यहाँ हजारों वर्ष से पंडा पुजारी रह रहे, किसी को आध्यात्मिक लाभ मिला? किसी की जीवात्मा जगी, परमात्मा से मिली, अपने घर पहुंची, ये काम किसी का नहीं हुआ। और लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने यही लिखा है रामचरितमानस में, तीर्थवर नियमित विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये विश्व प्रसिद्ध महातीर्थ है, नैमिषारण्य पावन पुनीत है। यहाँ जब किसी संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। वो तो साफ साफ रामचरितमानस में बयान है कि लोग धोखे में न रह जाए कि यहाँ का लाभ सबको नहीं मिलेगा, यहाँ का लाभ मिलेगा संत के साधकों को। वो घड़ी आ गई है, समय आ गया और आपके यहाँ तैयारी हो रही। तो कोई काम यहाँ पर अपनी मनमुखता में नहीं किया। मैं कुछ जानता नहीं हूँ तो करूँगा क्या? मुझे जो भी हुकुम आदेश, जो प्रेरणा होती है, मैं वही आपके सामने बताता हूँ, आपको सुनाता हूँ, मैं भी करता हूँ और आपसे भी करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, मैं दोनों वक्त वचन करता हूँ, दोनों वक्त। ऐसा नहीं है जैसे घंटा सिंह बजा फौरन के बढ़ जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को बताएं कुछ न करें। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर न घनेरे, ये कामयाब नहीं होता। दूसरे को उपदेश करना और तुम उनसे खाली रहना, तो फिर मतलब क्या निकला? इसलिए ऐसा नहीं, जो बताया जा रहा उसे किया जा रहा। जो करेगा नहीं और करके कुछ प्राप्त नहीं करेगा, वो बताएगा क्या? और बताएगा तो सब झूठा होगा वो। इसीलिए सबकी जमानत बंद हो गई, ना कोई नेता बोलेगा, ना कोई महात्मा, सब चुप हो गए, क्योंकि जो जो इन्होंने कहा वो सब झूठा निकला, सब झूठ सिद्ध हो गया। अब इनकी झूठ सिद्ध होगी, अब संतों की सत्य सिद्ध होने वाली है। कोई है संत राज भारत माँ, अब बचाए बची है ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। हाँ, जब तक संत राज नहीं होगा
सच्चिदानंद किसी को नहीं मिलेगा, सच्चाई नहीं आएगी और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिलेगी जब तक संतों का राज्य नहीं। इस तरह पर ये भी समय राज करने का। सब पर राम तपस्वी राजा। राम ने जब तपस्या की 14 वर्ष जंगल में, तपस्वी महात्मा जब हो गए तब उनसे ये धर्म का काम हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। ऐसे झूठ बोलने वालों से धर्म की स्थापना हो जाए। स्वार्थी लोभी लालचियों से निरंतर हिंसाएं हत्याएं करवाने वालों से क्या धर्म की व्यवस्था या कोई पारिवारिक सामाजिक व्यवहारिक जीवन आपका सकुशल शांति में हो जाएगा? तो विचार करना चाहिए था आपको, लेकिन यहाँ कोई विचार नहीं, सब भागे दौड़े चले जा रहे हैं। कहा कि जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी कुछ नहीं होगा। ये भारत की जनता जब सो गई तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया इस पर। 350 वर्ष मुसलमानों का राज्य रहा और 250 वर्ष अंग्रेजों का राज्य रहा। एक मुट्ठी भर अंग्रेज 250 वर्ष राज कर गए। ये अनजान यानी जागरूक नहीं, जानकारी नहीं, इस अबोध अज्ञानी जनता पर राज करके। और ये 70 साल वालों में 70 कर्म तुम्हारी कर दी। वो तो 350 वर्ष राज करके मुसलमान एक गैर धर्म का राज कर जाए, इसका मतलब उसने तुम्हारे धर्म को बिगाड़ा नहीं, तुम्हारी मानवता इंसानियत को खत्म किया नहीं, माँ बहन बेटी की फर्क पहचान हटाई नहीं, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको दी, तब तो वो 350 वर्ष राज कर पाया। और ये 70 साल की आजादी को बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं दे पाए, लेने के सिवा कुछ देना जाना नहीं। चंदा नो, नोट दो, वोट दो, महंगाई दो, यानी टैक्स दो, ये लेने के सिवा इन्होंने कुछ देना सीखा है? याद आपको कुछ दिया है? इतना तो समझदारी आपको रखनी चाहिए। एक देश में एक सूखा पड़ गया, बहुत सूखा विशाल। अब प्रजा तड़पाने लगी बेचारी, सूखा पड़ गया, अन्न की कमी हो गई और पानी नहीं बरसा तो पशु पक्षी मरने लगे, पेड़ पौधे सब सूखने लगे, यानी प्रकृति भी नष्ट होने लगी। तो जब तक वो राजा बैठा तो ठीक था, राजा खत्म हुआ, उसके बेटे को जबरदस्ती बैठा दिया, लोग तुम बैठो तुम बैठो। अब वो सूखा पड़ गया, इतना सूखा पड़ गया कि प्रजा त्राहिमाम करने लगी। तो मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, जिसके राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक में जाता। मंत्री ने सलाह दिया कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुख पाएगी, दुखी रहेगी, वो राजा नरक में जाएगा। तो राजा घबरा गया कि मंत्री जी कोई उपाय बताइए भाई। कहा जल्दी करो, किसी ब्राह्मण की तलाश करो और भगवान नाम का जाप कराओ, भगवान नाम का जाप कराइए। और मंत्री बेचारा बता तो दिया उसने, लेकिन उसको भी पहचाने कि ब्राह्मण कौन है। लेकिन वो किसी देखा कि चंदन लगाया था जनेऊ पर, कल बंद बन जाएगी। अब उसको ले आए पकड़ कर। कहा राजा ने बुलाया, पहले तो घबरा गया। कहा नहीं, घबराने की बात नहीं है, तुमको भगवान नाम का जाप करना और राजा मुंह मांगा इनाम देगा तुम, चलो। अब ले गए और राजा के सामने कहा तुमको भगवान नाम का जाप करना। और बेचारा सोच रहा कि भगवान तो यहाँ बहुत है और हमने किसी को देखा नहीं, और देखा नहीं, किसी से काम भी नहीं करवाया, तो पता नहीं उस नाम को कहे उससे काम ना हो तो राजा हमको तोड़तन कर देगा, ये तो फांसी चढ़ा देगा हमको। अब वो घबरा गया। उसी घबराने में वो बेचारा क्या कह रहा, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। अब अंदर बेचारा ये सोच रहा। ये 2 महीने चला जाप, भगवान नाम का जाप होता, कुछ भला भी हो जाता। वो तो शंका में ये कह रहा। तो जब 3 महीने हो गए, राजा ने कहा कि मंत्री जी 3 महीने से ब्राह्मण जाप कर रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा। कैसा करो, जल्दी करो, दूसरा बैठा। तो दूसरा ले आए, उससे कहा चलो तुमको राजा ने बुलाया है, भगवान नाम का जाप करना। एक ब्राह्मण कर रहा है, तो उसने कहा चलो भाई देखिए वो क्या कर रहा है। तो जब आए देखा वो कह रहा क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। तो दूसरा सोच रहा ये सही होगा, इसको तो रोका नहीं जा रहा।
तो वो भी कहने लगा जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। अब दो दो बैठे, भगवान का नाम वही नहीं किसी ने, तो कल्याण हो तो कैसे हो। तो जब 6 महीने गुजर गए तब राजा ने कहा मंत्री 6 महीने से दो दो ब्राह्मण जाप कर रहे और कोई सूखा मेरा हाथ नहीं मिल रही है, कोई कष्ट दूर नहीं हो रहा प्रजा का। तब मंत्री ने कहा जल्दी करो, महाराज तीसरा ब्राह्मण बैठा। अब तीसरा ढूंढ के ले आए, उससे कहा भाई 2 ब्राह्मण जाप कर रहे तुम भी चलो। तो उसने कहा चलो भाई देखे क्या करें। तो जब देख रहा कि पहला कह रहा क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहा जो ये करे सो मैं करूं, तो तीसरा कुछ होशियार था, अरे कहा देखो इनमें तो भगवान का नाम ही नहीं, ये सब क्या करे। तो तीसरा कह रहा अरे भाई ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तीसरा ये कहने लगा। अब 3 ब्राह्मण जाप कर रहे लेकिन भगवान नाम किसी में आई नहीं, तो काम कैसे हो। तो राजा ने के मंत्री 3 ब्राह्मण, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, 1.5 वर्ष से ये जाप चल रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा। तो मंत्री कहा राजन त्रिदोष हो गया, त्रिदोष है ऐसे, जल्दी करो 4था ब्राह्मण बैठा लो, नहीं तुम्हारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। तो कहा भाई जल्दी ढूंढ के ले आओ। तो 4था ढूंढ के ले आए, उन तीनों से होशियार था, वो तीनों से होशियार था। कहा चलो भाई देखेंगे 3 कह क्या रहे। जब वो 4था आया उसने देखा पहला कह रहा क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कह रहा जो ये करे सो मैं करूं, तीसरा कह रहा ये धांधली कब तक चलेगी, चौथा कह रहा अरे भाई जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। अब ये 4 ब्राह्मण जाप कर रहे हैं और भगवान का नाम किसी कोई सुधार नहीं। जब 2.5-3 वर्ष बीत गए तो राजा ने सोचा अरे भाई चल के देखा जाए आखिरकार ये कर क्या रहे। 4 ब्राह्मण जाप कर रहे, कोई सुधार नहीं हो रहा, कोई परेशानियां दूर नहीं हो रही। तो राजा ने कहा चलो खुद चले। अब हाथी पर बैठ कर चला। जब उनको खबर मिली 4 ब्राह्मण को कि राजा स्वयं आज इनाम देने आ रहा तुमको, तो राजा को देख के जोर से चिल्लाने लगे क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। राजा ने कहा अरे बदमाशो अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी, जब महाराजा आएंगे तब नहीं चलेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं। कितना जोर लगा ले, पहले कह दिया जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा, ये सारे झंडे झुक जाएंगे हट जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने मान सम्मान अपने पद और मतलब अधिकार का झंडा बनाया। जनता की सुख शांति का कोई झंडा नहीं और जनता का कोई झंडा नहीं, इसीलिए तुमको इन्होंने अपना झंडा पकड़ाया, इनके झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते रहे, तुम्हारा कुछ नहीं। इसलिए संत महापुरुष जो सबके हित कल्याण के लिए आते, उन्होंने राजनीति व्यवस्था को ठीक करने के लिए दूरदर्शी शब्द का गठन किया। दूरदर्शी 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को संपन्न किया और कहा मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये फले फूलेगी, जब सबका काम रुक जाएगा बंद हो जाएगा, सब हार जाएंगे, विवश लाचार मजबूर हो जाएंगे, तब ये काम करेगी दूरदर्शी, तभी करेगी। और तुम लोग ऐसा करो, ये दूरदर्शी का महाप्रसाद हिंदुस्तान के जितने कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी सबके पास पहुंचा दो। आपने प्रसाद बांटा, तुम ही भूल गए हो, अभी प्रसाद का कोई फल नहीं, व्यवस्था का कोई परिणाम नहीं और तुम ही हट गए हो, तुम ही शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए, तुम दूसरों का भूल भ्रम शंका कैसे दूर करोगे। फिर इसके बाद काश्तकार रोने लगा, बाबा जी के पास गया, कहे महाराज हमारी कोई नहीं सुनता। एक दिन आते हैं और मैंने इनको वोट दे दिया और चंदा नोट वोट सब दिया, महंगाई भी हमने
मतलब यानी अपने ऊपर ली और टैक्सों की भरमार भी झेली, लेकिन मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता न कोई कुछ देता। तो बाबा जी ने कहा भाई तुम फिर क्यों सुनते हो उनकी? जब कोई तुम्हारी नहीं सुनता है, सब तुमको धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं, तो एक बार तुम अपना संकल्प ले लो कि हम इनका साथ नहीं देंगे। क्यों? ये शास्त्रों में लिखा है, सुन खतबत ये समुझ प्रसन्ना, बुद्ध नहीं करे अधम कर सन्ना। का बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का, शाकाहारी मांसाहारियों का, शराबियों का, व्यभिचारियों का, झूठ बोलने वाले, दगा करने वाले, इनका साथ कभी नहीं देते हैं। अगर रामचरितमानस पढ़ लेते तो ऐसे अधर्मियों को, ऐसे शराबी और कबाबियों को और झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वालों को कभी आप अपना मत प्रदान नहीं करते। लेकिन तुमने उसको पढ़ा नहीं। बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने लिखा, सुन खगपति है समुझी प्रसन्ना, और बुद्ध नहीं करे अधम कर संगा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अधर्मियों का साथ नहीं करते। और आपने क्या किया? इस 70 साल में आपने अधर्मियों का साथ दिया, वादा खिलाफी करने वालों का साथ, दगेबाजी करने वालों का साथ, झूठ बोलने वालों का साथ आपने दिया है। तो मिलेगा क्या? जो वो करेंगे वही मिलेगा, वही मिलेगा। ये तुम्हारे कर्मों की गंदगी बरस रही है और कुछ नहीं, उसकी ये बरसात हो रही। गंदे खान पान, गंदे कर्मों को और गंदे लोगों को जो मतदान देकर आपने बुद्धि का जो मतलब तिरस्कार किया, ये बुद्धि का परीक्षण का यंत्र ये परमात्मा ने आपको स्पेशली दिया, अच्छे बुरे की पहचान के लिए, माँ बहन की, बेटी की पहचान के लिए। ये पहचान का परीक्षण यंत्र आपने उसका भी प्रयोग नहीं किया, और ऐसी जगह प्रयोग किया है जिसके प्रयोग से ये बीमारी, महामारी और परेशानियां और महंगाई, गरीबी, टैक्सों की भरमार, ये मार काट, हिंसा, ये सब आपको मिल रही है क्योंकि आपने सहयोग किया। इसलिए दोषी तुम भी हो, सहयोग तुमने किया, तुम्हारे सहयोग से इनका चुनाव होता है, इनको बनाया जाता। अब आपने जैसा बनाया वैसे फल पा रहे हो। धर्मी राजा धर्मी प्रजा, अगर राजा धार्मिक होगा, जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है तो निश्चित धर्म का प्रचार कराएगा और प्रजा को धार्मिकता से उत्प्रोत करेगा, तब तो ये लाभ आपको मिल सकता, अन्यथा कुछ नहीं। तो ये जब महाराजा आएंगे, कहा कि अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी, तो अब तो यही हो रहा है, क्या करूं क्या न करूं। दूसरा कह रहा अगर ये एक शराब का ठेका खुला है मैं 10 खोलूंगा, एक जीव की हिंसा कराएगा मैं 100 की कराऊंगा, ये एक टैक्स लगाए मैं 1000 टैक्स लगा दूंगा, 1% महंगाई बढ़ाएगा मैं 80% बढ़ा दूंगा। यही तो कर रहा, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तो कह रहा अरे भाई ये धांधली कब तक चलेगी? जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, तब तक ये चलेगी। और तुम्हें ये जागरूक किया जा रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जब तक नहीं समझोगे तब तक मारे जाओगे। मुट्ठी भर अंग्रेज, मुट्ठी भर नेता और देश प्रशासन कर रहे, और तुम क्या कर रहे? तुमको भगवान ने बुद्धि नहीं दी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस कब काम आएगी? जो तुम्हारे काम, तुम्हारी सुख शांति पाने के काम नहीं आ रही, तो इसकी पढ़ाई का काम कहाँ करोगे? इतनी भी समझ आप में नहीं है। तो इसलिए विचार करो, महात्मा हमेशा संकेत, इशारा सबके लिए करते, वो निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करते, वो सत्य का आधार सबको पकड़ाते हैं, ताकि सत्य जब मिल जाए तो ये झूठ छल कपट अपने आप खत्म हो जाए। वो तो ये प्रयास करते, वो तो सबके लिए आते, उनका किसी एक जाति, एक मजहब, धर्म, एक व्यक्ति विशेष से उनका कोई संबंध नहीं होता। वो तो इसीलिए उनका नाम समदर्शी, समदर्शी, सर्वदेशी, एक देश के लिए नहीं, एक राष्ट्र मुल्क के नहीं, सारे विश्व के लिए आते। इसीलिए आपको पहले इशारा किया गया था, अब विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, किसी नाम से नहीं मिलेगी। और सच्ची सुख शांति बाबा जी के द्वारा मिलेगी। और तुमने प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर गए, तो बताओ विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा?
ये भी तो प्रश्न आके खड़ा हो जाएगा। आखिरकार जो लोग कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए तो उनसे कहो, अगर तुमको अधिकार दे गए तो विश्व को सुख शांति देने का ये अधिकार किसको दे गए? कलजू भगाने का, सज्जू लाने का ये अधिकार किसको दे गए? न्याय सुरक्षा रोजी रोटी ये सबको दिलाने का ये अधिकार किसको दे गए? केवल अपने मतलब की बात करते हो कि हमको वसीयत कर गए, हमको नाम पावर दे गए, लेकिन काम करने का अधिकार किसको दे गए? ये तो विचारणीय विषय है। जब तक इस पर नहीं खड़े हो गए तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े तो हो जाइए, देखो पीछे वाले भी नहीं खड़े पाए। कितनी सुस्ती आप में। जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे कब? चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? पहुंचोगे नहीं तो सच्ची सुख शांति का अनुभव कहां करेंगे? यह सब विचारणीय विषय है। जब तक ये विचार, ये गंभीरता नहीं आएगी तब तक कुछ उस श्रृंखलता में तो कि समझ में आपको आ ही नहीं सकता कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो नाम अपनी सच्चाई को उजागर कर रहा कि जो नाम अन्य युगों वाले काम नहीं कर पाए, छोड़ गए, वो काम ये कलयुग का जय गुरुदेव जगाया कलयुग के जीवों के लिए। ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम वो काम करेगा। ये सब काम का विषय, और काम का आधार है जमीन। बगैर जमीन के तो कोई काम होगा नहीं। लेकिन बात सहयोग की तो किसी ने नहीं किया। रामायण किया, अयोध्यावासियों ने सहयोग किया था, किया था। अरे सहयोग किया हो तो जंगल क्यों भेज देते? कोई सहयोग नहीं, किसी क्षत्रिय ने सहयोग नहीं दिया। इसीलिए राम के इतिहास में किसी क्षत्रिय का नाम नहीं। नाम किसका है? कोल भिल बंदरों का, जिन्होंने सहयोग किया था, उनका नाम है इतिहास में। उस बंदर की पूजा हो रही हनुमान की, लेकिन उस समय क्षत्रियों की पूजा नहीं हो रही। तो कर्म प्रधान देश है, जो कर्म करेगा। बंदर का मतलब कोई ये बंदर नहीं, बंदर वो किसी के दर के बन गए थे, किसी के हो गए और किसी की शरण को अपना लिया और उनको अपना सब कुछ मान लिया और उन्हीं के कहने पर चले। आज उसकी पूजा हो रही, उसी की पूजा हो रही। बंदर, अरे तू भी किसी के दर का बन जा। कब तक ऐसे बिना दर के घूमेगा? बिना दर के कोई कदर नहीं होती। कोई न कोई दरबार का तो चुनाव करना ही पड़ता है। तो सबका आधार है जमीन, और ये 88,000 ईस्वी। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा काम हो रहा। क्षेत्रवासियों को तो खुशी होनी चाहिए कि जो कभी काम नैमी शरण की तपोभूमि पर नहीं हुआ, वो आज हो रहा। यहाँ तो अपने अपने स्वार्थ, लोभ लालच दान दक्षिणा की बात तो सबने की और कर रहे हैं आज भी, लेकिन तुमको देने की बात कोई कुछ कर रहा है? ये तो कम से कम सोचना चाहिए आपको। अब लेने का समय आ गया, तुम कब तक देते ही रहोगे? कब लोगे? किससे लोगे? कौन देगा?
तो ये बात तो समझनी चाहिए। नहीं समझोगे ऐसे परेशान होते रहोगे, रोते रहोगे, ना कोई आवाज सुनेगा, ना कोई आंसू पूछेगा, ये काम आपका कोई नहीं करे। जय गुरुदेव। देखो चिराग के नीचे अंधेरा होता ऐसे चित। जब मथुरा में वो बियाबान जंगल को साफ किया, वो तो बहुत जंगल था, बताओ नहीं, और मधुबन को साफ किया गया। क्यों? जब चिरौनी से कृष्णानगर में आया गया, वहां जगह कम पड़ गई, कहा चलो भाई वो अपनी बहुत पुरानी जगह खरीदी हुई पड़ी, ये किसी को मालूम नहीं था, ये बहुत पुरानी दादा गुरु ने इसको खरीदा था, खरीद लिया था, और ये पूरा मधुबन खरीदा गया। सब जंगल था, इतनी पुरानी बात हो गई, तमाम गांव बस गए, लोगों ने जमीन तोड़ के अपना खेत बना लिया। अब उन्हें पता ही नहीं था। अब कहते नहीं नहीं हमारा गांव है, हमारा यहाँ घर है, हमारी ये जमीन है। लेकिन महापुरुषों ने क्या किया? कहा अच्छा ठीक 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 है तुम्हारी जमीन, तो ऐसा करो जमीन का पैसा ले। अपनी जमीन का पैसा देके खरीदी गई। देखिए आप, और 1 गुना 10 गुना दिया गया। कोई लेता नहीं था, कुछ होता नहीं था। जैसे यहाँ नहीं कुछ हो रहा है, ऐसे वहां भी कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल। पानी वहां था नहीं, पानी था तो 350, 400, 500 फुट नीचे, वो भी पानी खराब, खारा पानी, फसल नहीं हो सकती थी उससे। पहले तो पानी बदला गया, ये कौन बदल सकता? पृथ्वी के धरातल को कोई बदल सकता? तो देखा आपने आश्रम में जो ट्यूबवेल था उसका पानी मीठा था और कहीं नहीं। पूरी 84 कोस की परिक्रमा आज भी की जाती है, 84 कट जाए इसके लिए। ये सब घूमने फिरने को 84 कहते हैं। इन बेचारों को ये भी नहीं मालूम कि 84 कोस का मतलब क्या, और कितने दिनों से हमारी जीवात्मा इस 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों का भ्रमण कर रही, और आज भी वो वही भ्रमण बनाए बैठे, क्योंकि निकलने की युक्ति कोई बताता नहीं। जब निकालने वाला वहां आया तो किसी ने पहचाना नहीं, मथुरा में किसी ने नहीं। कहते जंगली बाबा आ गए, जंगली बाबा आ गए, जंगली बाबा। यही करते करते और बाहर के लोग जा जाके लाभ उठाने लगे, और वो रह गए, क्योंकि वो निंदा आलोचना बुराई के शिकार रहे थे। उनको सच्चाई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही। अरे भाई जो भी इस जमीन पर किया जाएगा वो यही के लोग तो लाभ उठाएंगे। जमीन कोई उठा के थोड़ी ले जाएगा, क्या मैं ले जाऊं या तुम ले जाओगे? जमीन पर जो काम होगा वो सबके लाभ का होगा। इसमें जो सहयोग कर दो तो तुम्हारा भी लाभ हो जाए, लेकिन तुम करोगे नहीं। क्यों? तुम्हारे अधिकार में नहीं है। ये भी करना सबके संस्कार, सबके अधिकार में नहीं होता। कोई कोई बिरला कर्मी धर्मी संस्कारी जीव इसे समझ पाता है। अब ये दूर दूर के आके समझ रहे हैं और पास वाले विरोध कर रहे। देखिए तो पहले तो ये हमेशा होता आया, सच्चे अच्छे काम में कभी भी पड़ोसियों ने सहयोग नहीं किया। ये हमारा इतिहास है। राम का सहयोग अयोध्यावासियों ने नहीं किया, कृष्ण का सहयोग मथुरावासियों ने नहीं किया। वहां तो विद्रोह किया गया, उनको मार डालने का प्रयास किया गया, भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग भैरी हो। सारा संसार अगर दुश्मन हो जाए, लेकिन जिसको मारी रखा उस पर कोई आँच नहीं आती, वो अपना काम करके ही जाते। अब की बार तो ऐसा मानी, वो तो काल शक्तियां थी, उन्होंने चैलेंज किया, परेशानी उठाई, लेकिन काम करके गए, धोखा नहीं दिया। अरे तो समृद्ध मालिक भूमंडल पर आया है, क्या वो बिना काम किए चला जाएगा? फिर इतिहास कौन सा बनेगा? क्या लिखा जाएगा? कलयुग का इतिहास क्या बनेगा? जो तुम कर रहे हो या क्षेत्र के लोग जो कह रहे, यही इतिहास बन रहा कि किसी ने साथ नहीं दिया, सबने परेशान किया। अंत में वो ऐसे परेशान हो गए कि 4 खान नरकों की योनियों में कितने जन्मों के लिए चले गए, कोई लाभ नहीं ले पाए, जबकि लाभ यहाँ बट रहा है। यहाँ तो कुछ लिया ही नहीं जा रहा, सब तरफ से दिया जा रहा। लोग जमीन दान देते थे कि हमारी जमीन पर कोई अच्छा काम हो जाए, उसका पुण्य हमको मिल जाएगा, जमीन तो यही पड़ी जाएगी, लेकिन जमीन का लाभ हमारे साथ चला जाएगा। तो लोग भूमि दान करते थे। यहाँ तो खरीदी जा रही
फिर भी कितनी अड़चने देखी आप। इसको कहते हैं अधर्मी, ये असुर हैं, इनकी समझ में नहीं आएगा, कुछ आ जाएगा तो इनका कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन काम करने वाला कभी घबराता नहीं, कभी भी नहीं घबराता। उसको मालूम है कि काम किस तरह से होगा। अब तो आवाज उठ गई, प्रकृति ने चार्ज ले लिया, कौन रहेगा कौन रहेगा, कौन बचेगा कौन चला जाएगा, अभी यही नहीं मालूम है। तो ये सब तुम क्यों करते हो? एक सच्चे अच्छे काम में सहयोग कर लो, पता नहीं कब जीवन चला जाए। मौत तो इंतजार कर ही रही, अब तो प्रकृति और जल्दबाजी में जुट गई। ऐसी बीमारी दे दो जल्दी मर जाए, अकाल मौत पर चला जाए, भूत प्रेत बनकर ये रोए चिल्लाए कष्ट उठाए, इसकी समझ में आ जाएगा कि गलत कर्म का, गलत सहयोग का फल क्या होता, ये सब समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। बड़ा खुशी का विषय होता है जब कोई अच्छा काम। इस समय तो कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता, सबकी बुद्धि विकृत है, कोई नहीं कर सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विनाश का समय है, इसलिए बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करेगी। अच्छे सच्चे काम में कोई समझेगा, कोई संत सिपाही जो द्वार तुम्हारे आया, ऐसा कोई संत सिपाही वफादार या सेवादार यानी समझ पाएगा, सच्चा ईमानदार चरित्रवान। बाकी तो सब ऐसे करेंगे, सब यही कर रहे। अरे भाई संसार में तो हो रहा, लेकिन यहाँ भी तो चोरी हो रही, यहाँ भी लोग कर रहे चोरी। वो बेचारे ये भी नहीं जानते चोरी किसकी कर रहे। भाई मेरा तो कुछ है नहीं जो तुम चुराओगे, मेरा कुछ नहीं जो तुम चुराओगे, और भजन है मेरा वो तुम चुरा नहीं सकते, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। जो चोरी भी करते हो तो अपने गुरुभाई की, क्योंकि मेरे पास धन तुम्ही का है। यही गुरु प्रेमी होगा तो वही देते हैं, वो देते कि काम में लग जाए, और ये दे दिया भी नहीं और चुरा के ले गए, इनका क्या होगा? समस्या इस बात की जो सांसारिक है नहीं जानते हैं, चलो उनकी बात छोड़ दो। जो यही रहते, यही का खाया ही पिया और यही का सब कुछ लिया और यहाँ भी चोरी करते, उनका क्या होगा? उनके लिए कौन सा स्पेशल नर्क बनाया जाएगा? तो विचार करना चाहिए। जबकि उनको रिजल्ट भी कई बार मैंने सूत्र भी बताया कि गुरु से कपट, संगत से चोरी, की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये परिणाम है उसका। फिर आप ये क्यों करते हो सब? अरे तुम्हें तो कुछ करना चाहिए, कुछ दे करके अपना धन सार्थक बना लेना चाहिए, परमार्थी डगर पर चल करके परमार्थ का रास्ता मजबूत कर लेना चाहिए, और उसकी जगह तुम ये करते हो। तो क्या है ये सब क्या है? और तुम नरकों में जाने का काम, यहाँ नर्क छुड़वाने की बात की जा रही कि सारे नरकों से रिहाई, छुट्टी मिल जाए, अपने घर चलो, और ये सब और नरकों में जाने का प्रयास कर रहे। जय गुरुदेव। अगर 5 जिम्मेदार व्यक्ति मिल जाते तो सतयुग आ जाता। इसी तरह पर 5 भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी तुम किसी बात की समझते कहाँ? वो तो जब मैं पैसा देता तो तुम काम करते हो, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी तो निभाते नहीं। तो फिर तुम्हारा भला होगा तो कैसे होगा? जब तुम भलाई का काम, जिम्मेदारी का काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा भला कैसे होगा? ये लगे रहने में भला नहीं होगा, सच्चाई ईमानदारी से लगे रहने में फायदा होगा। तो काम आपको करना चाहिए। लेकिन कुछ बड़ी भीड़ है, मथुरा में कितनी भीड़, एक भी नहीं निकला, एक भी। तो यहाँ कैसे भी निकल आएंगे? अरे अभी तो तैयारी की जा रही, अच्छे लोग बनाए जा रहे हैं, सत्संगी बनाए जा रहे हैं, क्यों आगे सत्य का काम जरूरत पड़ेगी। कितने बन पाएंगे, कितने बिगड़ कर यहाँ से भी चले जाएंगे। जहाँ बनने बनाने का काम, जहाँ सब तरफ से सुरक्षा का काम, जो कि यहाँ कोई मास्क लगाता है, यहाँ तो कोई बीमारी नहीं। इससे बड़ा चैलेंज और क्या? कोई बीमारी नहीं यार। क्यों? बीमारी वाला काम नहीं। जब हम कर्म करेंगे तभी सजा पाएंगे,
बिना कर्म किए सजा नहीं कोई दे सकता। जब गंदा खान पान गंदे कर्म करेंगे तो निश्चित नहीं, अगर मानोगे तो प्रकट सजा देगी। ये बीमारी आपने बुलाई है, ये जो गंदा खान पान किया। शाकाहारी हो जाओ भाई, बीमारी से बच जाओगे। कितनी बड़ी बात कहेगी, अगर बीमारियों से बचना है तो शाकाहारी हो जाओ। कोई खर्चा एक पैसे का नहीं, बल्कि जो धन अनावश्यक यानी व्यर्थ के कामों में, गंदे खान पान में आप खर्च करते हो, वो तुम्हारा धन बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह में, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते हो और मानते भी नहीं, तो काम कैसे होगा? काम कैसे होगा? तो काम होने की बात तो छोड़ दो, क्या हो जाए कब कोई कयाम नहीं। कितने परेशानियां दुख पड़ेंगे कोई अंदाज नहीं लगा सकता, क्योंकि सारा काम तो परेशानी को बुलाने का हो रहा। बीमारियों को निमंत्रण दिया जा रहा, तो फिर ये जाएगी कैसे? निमंत्रण देने वाले का सम्मान किया जाता। जब बीमारियों का सम्मान किया जाएगा तो वो कभी नहीं जाएंगी, वो तो अपना स्थान बना लेगी। तो कारण तो ये है, इस कारण का कोई समझ नहीं रहा। जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं। कितना जोर लगा लो, कितना तुम इधर उधर की व्यवस्थाएं फैला दो, लेकिन ये प्राकृतिक प्रकोप रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये कोई महात्मा ही रोकेगा। उन महान आत्माओं का संबंध सीधे प्रकृत से होता है। वो प्रकृत को मनाना जानते हैं, इसीलिए पहले ही कहा 18 वर्ष आपसे प्रचार करवाया गया। साकार कहा कुदरत नाराज है। मैंने प्रार्थना किया कि नहीं नहीं मैं थोड़ा रुक जाओ, अभी कोई ऐसा काम मत करना। मैं पूरे प्रेमियों को सारे देश में साकार का प्रचार करने के लिए भेजे देता हूँ। जब मेरे साकार के प्रचार को दुनिया के लोग न सुने, न माने, न अपनाए, जो तुम्हारी इच्छा मैं वो करना। और जब प्रचार हुआ तो और ज्यादा खाना शुरू किया। और इंसान पहले चोरी लुक छिप के काट पीट करते थे, अब ऐसा राजा एक आया कि जिसने यानी लाइसेंस बनानी शुरू कर दी, लाइसेंस दे दी। सरेआम काटो, सड़क पर काटो, मकान काटो, घर में काटो, कहीं काटो। तो इस राजा का क्या होगा, किस नरक में जाएगा, इसको ये भी खबर नहीं है। कम से कम विचार करना चाहिए था। कम से कम राजा को तो समझना चाहिए कि हमारी प्रजा अगर परेशानी, दुख, मुसीबत, आपत्ति में चली जाएगी तो महापुरुषों ने बताया वो राजा नरक में जाएगा। क्या इस सूत्र को नहीं पढ़ा? क्या रामचरितमानस की पंक्तियों को नहीं पढ़ा लोगों ने? फिर तुम श्री राम का नाम लेकर क्यों झूठा प्रचार करते हो? क्यों उनको बदनाम करते हो, कलंकित करते हो? श्री राम कहने से काम नहीं। श्री राम ने क्या किया, जब तुम वो भी करोगे तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा में चलो। तुम अपने काम में लगे रहो, कोई क्या करता उसकी तरफ मत देखो। तुम्हारा काम सेवा का। इस सेवा से क्या मेवा मिलेगी, क्या लाभ मिलेगा? तरह तरह की बीमारियों में राहत, शांति आपको मिल जाएगी। भारी बीमारी छोटे में बदल दी जाती। अगर जान जाना हो तो जुकाम बुखार सर्दी हो गई, वो आपका कट गया। सूली का काटा, इतना तो हो सकता, लेकिन विधान को खारिज नहीं किया जाता। काल के किसी विधान को खारिज नहीं किया जाता, सुधार दिया जाएगा, स्थिति बदल दी जाएगी, सरल कर दिया जाएगा, तुमको शक्ति ताकत दे दी जाएगी, तुम उसे बर्दाश्त कर लोगे। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जो घर जाना चाहते किसी विशेष काम, वहां तो आफत मची जाने का मतलब नहीं कुछ होगा। उधर तो आफत मची हुई और इधर कोई आफत नहीं है। आप रह के देख रहे हो सब कुछ थोड़ा बहुत कोई बड़ी आपत्ति आने वाली, थोड़ा जुकाम बुखार दे दिया गया, बड़ा वाला कट गया आपका। कोई ना कोई लाभ उसमें होता, ऐसा नहीं है। क्योंकि किया है आपने तभी मिला, ऐसा नहीं। और तुम भूल गए करके, लेकिन महापुरुषों को तो याद है, वो तो सब तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान देख रहे हैं।
कि कैसे कैसे कर्म करके तुम आए हो, उनमें कितनी भारी सजा मिलने वाली, उस सजा को धीरे से सरल कर दिया गया, कम कर दिया गया, और उसी में तुम चिल्ला रहे हो। अगर वो पूरी आ जाती तब क्या करते? तो तुम बचने वाले थे क्या उसमें? बहुत मुश्किल था। समझा करो, कोई ना कोई हिले रोजी बहाने मौत, कोई ना कोई तरीका आपकी बीमारियों से बचने को बना दिया जाता।